अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामीन हज़रात, फजर की नमाज़ हो चुकी है, अभी पढ़ के आए हैं, वॉक के लिए जा रहा हूँ। मेरा पहला दिन है वॉक का, टाइम ही नहीं मिला पहले, तो आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये अभी बस फजर ख़त्म हो गई है, तो आहिस्ता आहिस्ता अब रोशनी हो रही है, ये आप देख सकते हैं। ये हमने जाना है, कोशिश करूँगा 5-1 किलोमीटर तक हो जाए मेरी वॉक, तो साथ साथ आपको जो है ना दिखाते जाएंगे। ये वॉक जो है ये बहुत ज़रूरी होती है, ख़ास करके जो लोग हैं ना जिनको शुगर का मसला है, उनके लिए तो हर सूरत में जो है वॉक लाजिम है। आपकी शुगर काबू में आ जाएगी। अच्छा, उसके अलावा मैं तो वज़न के लिए कर रहा हूँ, वेट जो है उसके लिए। अच्छा, उसके बाद हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी है वॉक। ये क्या होता है कि जब हम खाना खा लेते हैं ना, तो खाने का मेन मकसद भूख ख़त्म करना नहीं होता। खाने का मकसद होता है कि आपके जिस्म को एनर्जी मिले, ताकत मिले। तो जब आपके जिस्म को एनर्जी मिलती है ना, तो उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। उस एनर्जी को फिर जिस्म से निकालना भी पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम एनर्जी तो डाल देते हैं, कोई मुशक्क़त नहीं होती, कोई काम नहीं होता, तो फिर एनर्जी जो है जमा हो जाती है। ये देखिए खूबसूरती माशाल्लाह। तो जब एनर्जी हो जाती है जिस्म में, निकलती नहीं है, तो वो फिर बीमारी बन जाती है जिस्म में रह कर। मोटापे की सूरत में भी हो जाता है, और दीगर जो मसाइल हो जाते हैं बंदों को, हमारे हाथ पाँव कमर दर्द कर रही है। अब देखें, मुझे सांस का मसला हो रहा है, और अभी मैं कहाँ से निकला हूँ, वो आपको मस्जिद नज़र आ रही, दरबार हमारा, वहाँ से इतना दूर नहीं है अभी, तो अभी मुझे मुश्किल हो रही है। ये इंशाल्लाह 1-2 वीक करूँगा तो सेटिंग में आ जाएगा काम। ये देखिए, पानी दिखाते हैं आपको, पानी बहुत कम हो गया है, बारिशें नहीं हुई इतनी, तो उसकी वजह से वाटर लेवल थोड़ा सा कम हो गया। इंशाल्लाह अभी थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा होगी, पानी का भी जो है ना फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा पानी। फिर बच्चों को स्विमिंग के लिए लेके आया करूँगा, उसका बड़ा वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो दिन आएगा। अभी थोड़ी सी सर्दी है, तो बच्चों को नहीं लाते, बुखार हो जाता है, मुश्किल होती है। यहाँ पे हमारे इलाके में ना सर्दी बहुत होती है, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी बड़ा कूल रहता है, ठंडा सा, तो हमें गर्मियों में ये फ़ायदा हो जाता है, लेकिन सर्दियों में बहुत नुकसान होता है। अभी आपको थोड़ा सा आगे जाके भी दिखाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा सामीन, हम थोड़ा सा आगे आ गए, तो मैं आपको बता रहा था वॉक के बारे में। अच्छा, वो वॉक का ये होता है ना, आपने अगर वेट लॉस करना है तो ये शर्तिया एक इलाज है। इसमें सबसे जो प्यारी बात है कि जब आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो इसमें आपको खाने पीने की कोई परहेज़ नहीं करनी पड़ती, जो खाते पीते हैं खाते रहें। इवन शुगर के मामले में भी जो है ना कोई इशू नहीं है। जब आप वॉक करते हैं तो पसीना भी आता है, पसीना एक बीमारी होती है, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा ना, तो आपके जिस्म के अंदर बीमारी बन के वो आपको नुकसान देता रहेगा। अभी हम थोड़ा सा आगे आ चुके हैं, यहाँ से मस्जिद भी नहीं नज़र आएगी, शायद नहीं नज़र आती। चलें, अभी मुड़ चुके हैं। तो क्या होता है कि जब आप वॉक करेंगे, अगर आप 6 महीने मुसलसल बिला नागा जो है वॉक करते हैं, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप 7 से 10 किलोमीटर वॉक करें रोज़ाना, तो इंशाअल्लाह आपका जो है ना 6 महीने में 30 से 50 किलो तक वज़न कम हो सकता है, गारंटी शुदा। अच्छा, मैंने जब वॉक शुरू की थी तो मेरा 2 वीक में तकरीबन 3 किलो वज़न कम हुआ था, वो भी पहले वीक में हुआ था, फिर वो स्लो हो गया था। ये क्या होता है कि जब आप शुरू में नया कोई काम करते हैं ना, तो उसमें बहुत मुशक्क़त होती है, तो बॉडी फ़ौरन उसका रिस्पॉन्स देती है, थकावट भी ज़्यादा होगी, तकलीफ़ होगी, मुश्किल होगी, तो उससे जो है ना आसार होते हैं। फिर जैसे जैसे आपको आदत पड़ती जाती है, बॉडी भी यूज़ होती है वॉक की, फिर वो थोड़ी रेजिस्टेंस हो जाती है, थोड़ा सा रुकावट आ जाती है, इंसान को लगता है यार बस अब ये असर नहीं कर रहा। ऐसा नहीं होता, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। आप जब 6 महीने लगातार वॉक करेंगे ना, तो 6 महीने के बाद आपको खुद ब खुद लोग भी बताएंगे, और वो आपसे पूछेंगे जी आप कौन सी डाइट कर रहे हैं, आपका क्या प्लान है, आप रोज़े रखते हैं, आप क्या करते हैं।
रोज़े भी रखने चाहिए, रोज़ों का अपना फ़ायदा है। फ़ायदे के लिए तो नहीं रखने चाहिए, सवाब के लिए रखने चाहिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। लेकिन जब आप रखेंगे तो आपको फ़ायदा भी होगा। तो उसमें भी जो है ना, उसमें क्या होता है, बॉडी फ्लश हो जाती है। आपके जिस्म में जितने भी जरासीम होते हैं, जो भी होता है ना मामलात, बुरी जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो फ्लश आउट हो जाती है, बॉडी से निकल जाती है। आपका पेट जब खाली होता है ना, तो खुराक जो होती है, मैंने जैसे आपको बता रहा था, जब हम खाना खाते हैं हमारे जिस्म में चला जाता है, फिर हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई काम नहीं करते, तो वो फिर बीमारी बनता जाता है पेट में। फिर वो जरासीम जो होते हैं उनके लिए खुराक बन जाता है वो खाना, जो आपके लिए खुराक होनी चाहिए थी। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर सही नहीं है ना, आप वॉक शॉक नहीं करते मेरी तरह, मैंने भी नहीं की। अब मुझे 40 साल की उम्र में समझ आ रही है यार ये काम करने चाहिए। लेकिन चलें, जहाँ से बंदे को अक्ल आ जाए, होश आ जाए। अच्छा, अब ये है कि आप जब नहीं करते तो फिर वो बैक्टीरिया जो आपके अंदर होता है, जो बुरे जरासीम होते हैं, उनकी खुराक बन जाती है। जब वो ये चीज़ें खाते हैं तो फिर उनको और ताकत मिलती है, वो आपकी जिस्म को और कमज़ोर करते हैं। इसलिए वॉक बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दो चीज़ें, एक वॉक बहुत ज़रूरी है, दूसरा खुश रहना, पॉजिटिव होना चाहिए इंसान को। जो इंसान मनफी हो जाता है ना, तो उसको बीमारी ज़्यादा पकड़ के रखती है, क्योंकि मनफियात जो होती है ना, नेगेटिविटी, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मनफी, वो बीमारी का घर होती है। जब आप नेगेटिव रहेंगे तो बीमारी आपके घर में जो है ना, आपके जिस्म में जो है ना घर कर लेगी। अच्छा, जब आप पॉजिटिव होंगे तो बीमारी जो है वो कहेगी यार ये मेरे लिए ये घर बहुत ही तकलीफ़ है, मैं इसमें ज़्यादा देर नहीं रह सकती। फिर ये इस्लाम की नुक्ते नज़र से मैं आपको बताता हूँ, जो लोग शुक्र करते हैं ना, अल्लाह उनको ज़्यादा देता है, जो नाशुक्री करते हैं अल्लाह कम कर देता है उनकी। तो जब ज़्यादा देता है, इसका मतलब बरकतें, रहमतें। तो रहमत और बरकत को वो घर चाहिए होता है जो कदर करे उनकी, और कदर वाला घर वो होता है जो शुक्र करता है। जब आपके जिस्म हैप्पी होगा, खुश रहेगा हर वक्त, क्योंकि आप खुश रहते हैं मेंटली, तो रहमतें और बरकतें आएंगी। जब आप रोते रहेंगे तो फिर अल्लाह का अज़ाब आएगा, ज़वाल आएगा आपकी तरफ। इसलिए वॉक भी किया करें, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, और अच्छी अच्छी सोच रखा करें, सबके लिए खैर मांगे, बिलखुसूस सबसे पहले अपने लिए खैर मांगे, अपने घर वालों के लिए। तो जब हम ये काम करते होते हैं, ये देखें काफ़ी दूर आ चुके हैं हम माशाल्लाह, जब हम ये काम करते हैं तो अल्लाह पाक राज़ी होता है, फिर हमें वो नवाजता भी है। तो ये यानी कि आप अपने लिए अच्छा करते हैं तो आपके लिए और से और अच्छा होता जाता है, जब आप अपने लिए बुरा करते हैं तो और से और बुरा होता जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वॉक का मैं आपको बता रहा था, जब आप वॉक करेंगे ना तो 6 महीने के बाद आपको रिज़ल्ट मिलेगा। कुछ लोग होते हैं 1 वीक के बाद उनको रिज़ल्ट मिलता है, 2nd वीक में नहीं मिलता तो वो छोड़ देते हैं। ये एक प्रोसेस होता है, आपको मुस्तकिल करना पड़ता है। मैं जब रेगुलरली कर रहा था तो मुझे बड़ा फ़र्क इसमें नज़र आया। फिर मैं इंग्लैंड चला गया, वहाँ पे वेदर ऐसा था कि सर्दी की वजह से बाहर इतना जा नहीं सकता था, तो मैं फिर रेगुलरली नहीं कर सका, वहाँ पे छूट गया। अब मैं इरादा करके आया हूँ कि पाकिस्तान में, हर सूरत में माशाल्लाह वेदर तो बहुत ही खूबसूरत है। सुबह सुबह थोड़ी ठंड होती है, लेकिन जैसे जैसे देखें अभी सूरज निकलेगा ना तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गर्मी होगी। तो ये बहुत फ़ायदे होते हैं। अभी वीडियो भी लंबी होने वाली है, तो मैं आपको आखिरी बात बताता हूँ, फिर मैं साइन ऑफ कर दूँगा। ये मेरे पास है किंडल, ये अमेज़ॉन किंडल है, इसमें मैं PDF बुक्स डाली हुई हैं। तो मैं आगे जाके थोड़ी देर बैठूँगा इंशाल्लाह हाफ वे पॉइंट पे। तो उसके बाद जो है ना, मैंने वीडियो बनानी है थोड़ी सी, तो आपको शो करूँगा कि कितना खूबसूरत एरिया है। फिर वहाँ पे बैठ के मैं कोशिश करूँगा 40-50 पेज पढ़ लूँ। अगर आप रोज़ाना के 30 पेज पढ़ें ना, तो एवरेज बुक अगर 300 पेज की हो ना, तो आप 10 दिनों में एक बुक ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि आप 1 महीने में 3 बुक्स और 1 साल में 36 बुक्स ख़त्म कर सकते हैं। बुक पढ़ें तो अच्छी पढ़ें, जिससे आपको फ़ायदा हो, आपका दिमाग भी तेज़ हो। तो अगर आप 36 बुक्स साल में पढ़ें तो सोचें आपकी अक्ल कहाँ चली जाएगी। अच्छा नाज़रीन, 10 मिनट पूरे होते जाते हैं, तो मैं यहाँ पे साइन ऑफ करता हूँ।
तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।